नंबर ऑफ ए यूनियन बी है ना, इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसी तरह से यहाँ पे एक फार्मूला बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आपको मतलब ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर मान लीजिए मैं 3 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक हिंदी ले लेता हूँ, ठीक है, और एक इंग्लिश ले लेता हूँ, और 2 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको निकालने के लिए बोले कि हिंदी में कितने लोग पास हो गए, है ना, यानी कितने लोग हिंदी में पास हो गए, या आपसे बोले कितने लोग इंग्लिश में पास हो गए, या क्या बोले कि दोनों में, है ना, बोथ में कितने लोग पास हो गए। तो यहाँ पे मैं केवल अगर पास की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कितने लोग पास हुए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे हिंदी में कितने पास हुए या इंग्लिश में कितने पास हुए या दोनों में कितने पास हुए, तो आप फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हिंदी में कितने लोग पास हुए, है ना, कितने % हिंदी में पास है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल पास पास चलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पास है तो यहाँ पास होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश में कितने लोग पास है, और यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि दोनों में, यहाँ पे दोनों में कितने लोग पास हैं, है ना। यानी जब यहाँ पे पास पास पास, जब इन तीनों का परसेंटेज आप लेंगे, हिंदी में कितने लोग पास हैं, इंग्लिश में कितने लोग पास हैं और दोनों में कितने लोग पास हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो हिंदी में पास वाला कितने % आएगा, या जो भी आपसे पूछा है, या इंग्लिश में पास वाला कितना आएगा, या दोनों में कितने पास वाला आएगा। अगर यही चीज आप देख लें, अगर आपसे पूछे कि कितने लोग फेल हैं, है ना, तो अब बस आपको क्या याद रखना है कि आपको अगर फेल अगर पूछे, आपको मतलब क्वेश्चन में ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर फेल की बात करेगा तो आपको बस यहाँ पे फेल वाले ही % को लिखना होगा और आराम से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फेल पूछा है तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो क्या करेंगे, फेल वाली वैल्यू लिखेंगे कि हिंदी में कितने लोग फेल हुए, इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए और दोनों में कितने लोग फेल हो गए, तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे फेल वाला आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्यालय ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, है ना। ये थोड़ा दूसरे तरह क्वेश्चन है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में से कितने अंक अर्जित करे कि उसे कुल मिलाकर 46% प्राप्त हो जाए। तो देखिए 300 था, है ना, 300 का 32% उसको मिला, 32/100, 32% यही होगा। फिर कह रहा है 200 का एक पेपर है, कह रहा है उसमें कितना % अगर वो पाए, मान लेते हैं X% पाए, तो उसको कुल मिला के, तो 300 ए हो गया, 200 ए हो गया, टोटल अब कितना हो गया 500। तो 500 का उसको कितना मिलना चाहिए, 46% मिलने लगे, है ना। तो आप देखिए 100 यहाँ से भी कट गया, 100 यहाँ से भी कट गया, 100 यहाँ से भी कट गया, तो ये खत्म हो गया दोनों तरफ से। फिर उसके बाद और देखिए 2 जीरो यहाँ से कट हो गया, 2 जीरो देख रहे हैं कि तीनों में जो हट रहा हो उसको हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से हट गया। तो आप इसका गुणा कर लीजिए, तो आ गया 96, 2 का x में किया 2x, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 के 30, 5 के 20, 3 30, है ना। तो 2x बराबर कितना हो गया, 96 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप इसको 100 सीधे घटा लीजिए, तो आ जाएगा 130, और उसमें से 4 बढ़ा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 134, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 134 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 6, 2 से बन जा, तो यानी 67% आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।